यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस के यहाँ पर टेस्ट है DIS का। तो टेस्ट नंबर हम लोग यहाँ पर 3 देख रहे हैं, ठीक है। 3 का हम लोग पार्ट 1 कल देख चुके थे। पार्ट 1 करने का मतलब यहाँ से 75 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर चुके थे, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 75 क्वेश्चन कर चुके थे। और जो बचे 75 क्वेश्चन है वो हम लोग आज यहाँ पर कवर करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अपना UKT चैनल है, इसका टेस्ट नंबर पहला और यूपीपीसीएस का वो रहेगा ज्योग्राफी का। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि आज स्टार्ट करने के, लेकिन थोड़ा डिले होगा, तो कल से स्टार्ट करेंगे इसको, राइट। और यहाँ पर यूपी का ज्योग्राफी प्लस यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी, और साइड में यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन जो हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पेपर रहेगा, ठीक है। और यूपीपीसीएस का एकदम सिलेबस के आधारित रहेगा उस पर, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन से 75 यहाँ पर हो चुके थे, और आपका ज्योग्राफी और पर्यावरण को लेकर के यहाँ पर पेपर है। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर सही यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है। सही में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा IUCN 1985। IUCN बोला है 1985, जबकि यहाँ पर IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948 अक्टूबर 1948 में की गई थी। ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क होगा। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से बाकी यहाँ पर सब सही है, तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूर्य तप तुषार तथा वायु द्वारा चट्टानों का विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा 77 को, इसे कहते हैं यांत्रिक अपक्षय। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अपक्षय यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। रासायनिक अपक्षय, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन जिसमें होता है, और यांत्रिक अपक्षय होता है जिसमें यहाँ पर सूर्य तप तुषार और वायु द्वारा जो यहाँ पर होते हैं इसमें। और अगला होता है जो आपका तीसरा जैविक अपक्षय, इसमें यहाँ पर मनुष्य, जीव जंतु पौधे सब शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 77 का सी करेक्ट है। 78 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। शब्द और यहाँ पर संबंधित व्यक्ति में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से जैव विविधता एडवर्ड सुएस में नहीं सम्मिलित है, ठीक है। बोला नहीं सम्मिलित कौन सा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ड सुएस जो है इसका संबंध बायोस्फीयर रिजर्व से और यहाँ पर सब जैव विविधता के संबंध पर रेमंड दासमैन से होगा, ठीक है। तो यहाँ से बात ये जो है डी नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जैव विविधता दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जैव विविधता किससे होगा, क्यों होगा, ये हो जाएगा ये जो शब्द से जैव विविधता शब्द यहाँ पर रेमंड दासमैन से होगा, जबकि यहाँ पर एडवर्ड सुएस संबंध बायोस्फीयर से होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संबंध में बताना कि किस यहाँ पर अधिनियम में तहत यहाँ पर परिभाषित किया गया था। किस अधिनियम के तहत यहाँ पर परिभाषित किया गया था। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 79 का ए यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा यहाँ पर पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण के तहत यहाँ पर परिभाषित किया गया था। और इन क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य एक प्रकार के आयात जो आघात होते हैं अवशोषक उसकी भूमिका का निर्माण करना और इसे संरक्षित क्षेत्रों को जो नियमित करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे इसको देखना, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में हुई थी। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। दूसरा, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में होगा, नीदरलैंड में नहीं है। इसके द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके द्वारा उत्सर्जन गैस जो उत्सर्जन गैस रिपोर्ट है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट होगी, गैस नहीं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट है, इसमें वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जैसी रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट है। आंसर यहाँ से 80 नंबर का क्वेश्चन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 81 नंबर में 81 है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना सही कथन यहाँ से कौन सा होगा। इसमें देखो देखते हैं इसमें बोला हाथी परियोजना की शुरुआत 1990 में की गई थी, ठीक है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी, 90 में नहीं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान देश में कुल 31 हाथी रिजर्व हैं। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके द्वारा पर की गई थी यहाँ पर, ये है ना 1992 में। और वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में भी घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में 33 हाथी रिजर्व हैं, 31 नहीं है। हाथी सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में, ये बात सही है, राइट। और
असम और केरल में, कर्नाटक, असम और केरल में 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में से घोषित किया गया था। ये बात मैंने बताई आपको ऊपर। तो 3 और 4 बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से पूछे कौन सा इसमें सही होगा, सही कथन का चयन करना था। 81 का आंसर सी। 82 नंबर है, 82 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, वन्य अभ्यारण्य और इसके राज्य रखे हैं। पहली बात है अरलम, अरलम क्या होगा, अरलम हो जाएगा केरला में, ठीक है। फाकिम, फाकिम आपको हो जाएगा नागालैंड। नंदनकानन, नंदनकानन ट्रेन भी चलती है दिल्ली से, यहाँ कहाँ पर चलती है, पुरी के लिए चलती है ना, तो यहाँ से आप समझ सकते हो उड़ीसा की बात कर रहे हैं, राइट, उड़ीसा। अगला है सोपाही जाला, सोपाही जाला जो है ये त्रिपुरा, राइट। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 नंबर, सूची 1 को सूची 2 को मैच करते हैं। सूची 1 यहाँ पर प्रमुख दर्रे और सूची 2 इसकी अवस्थिति दे रखा है कहाँ पर है। पहला तागलेगला, तागलेगला जो है ये बोल रहा है कि कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। कहाँ पर होगा, लद्दाख में, लेकिन यहाँ पर तो तांगला लद्दाख, तो यहाँ से ये, ठीक है। कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा आ जाएगा उत्तराखंड। लेपाखानी दर्रा, लेपाखानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और नाथुला, नाथुला आपको हो जाएगा सिक्किम। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 83 का सी, यहाँ से सही मैच कर रहा है। आता 84 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा। रामगंगा तथा गोमती गंगा की सहायक नदियां होंगी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 84 का क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, शिवनाथ नदी महानदी की क्या है, सहायक नदी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। पेनगंगा तथा वर्धा गोदावरी की सहायक नदी होंगी, पेनगंगा वर्धा गोदावरी की सहायक नदियाँ, ये भी बात सही है। चौथी बात है हिरंगी तथा हेमवती कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ये क्या सही है क्या गलत है, सोचना है आपको। तो देखो हिरंगी तथा हेमावती जो हेमवती नदियाँ हैं ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, चारों बातें यहाँ से करेक्ट है, सभी सही है। 84 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 85 नंबर में, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मर्मगोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। पहली बात 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अपन मर्मगोवा पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में ज्वारी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये इस बंदरगाह से ईरान को लो अयस्क निर्यात किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर दोनों कथन सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर लो अयस्क निर्यात करते हैं। दोनों बातें सही है, सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मध्य गंगा मैदान में स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। पहली बात 86 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गंगा में जो मध्य गंगा मैदान है इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार तक है। ये मैदान अत्यंत उपजाऊ है और यहाँ स्थान स्थान पर गोखुर झीलें एवं नदियाँ के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं, ठीक है। बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदान में नदियों की विशेषता होती है। सेकेंड बात ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बाढ़ों की अधिकता जो थी इसी मैदान की विशेषता है, न कि यहाँ पर ये गंगा मैदान की नदियों की विशेषता होगी, तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 86 का एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर 14 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया था। इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, अच्छा मैंने बताया सेकेंड बात कि यहाँ पर 121 है लेकिन यहाँ पर 623 दे रहा है, तो गलत हो गई, ठीक है। और इसके अंतर्गत असम में बराक नदी का जलमार्ग शामिल है। इसमें लखीमपुर से भोग, करीमगंज तथा भोगा सिलचर से जलमार्ग आता है इसमें, ये बात सही हो जाएगी। सिर्फ तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, 87 का आंसर डी, मतलब केवल 3 बात यहाँ से सही है। 88 नंबर है, ब्राजील के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसके उत्तर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है, ठीक है, पहली बात क्या होगी। 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस देश की जलवायु शीतोष्ण होगी, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील की जलवायु मुख्यतः उद्राण होती है। क्या होती है, उद्रार्ध, है ना, जो उष्ण होती है ना, उष्णार्ध बोलते हैं जिसको, वो राइट। केवल दक्षिणी भागों में कुछ गर्मी कम पड़ सकती है और यहाँ पर वर्षा सिर्फ गर्मियों में होती है और यहाँ पर कैंपस क्षेत्र के सवाना जो मैदानों में मिलते हैं और जलवायु मिलती है, तो यहाँ से बाकी और बातें इसकी करेक्ट होगी, ठीक है।
ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी इसकी, ये गलत थी, बाकी 1, 3, 4 इसका करेक्ट होगा। सापोल यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है, राइट। आंसर 88 का सही पूछा है तो 1, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा सी। 89 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है जल संधि और यहाँ पर इसकी स्थिति दे रखा है। पहली बात है जल संधि मकासर है ना, ये क्या होगा, मकासर आपको हो जाएगा इंडोनेशिया, राइट। अगला है हडसन आपको हो जाएगा किधर, कनाडा। बास आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और बचा कौन सा, बास्फोरस या बास्पोरस, इसका बास्फोरस हो जाएगा तुर्की। करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 के यहाँ से सी 4, 3, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है अभिकथन ए और कारण आर। भारत का सतपुड़ा पर्वत और जर्मनी का वासजेज पर्वत क्रमशः हार्स्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण होंगे। पहली बात 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक पर्वत हार्स्ट पर्वत का एक यहाँ पर प्रतीत होते हैं, ठीक है, परंतु ये भू संचलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। भारत का सतपुड़ा जो पर्वत है ये जर्मनी और इसका ब्लैक फॉरेस्ट जो बास्फेज है उसके पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। तो अभिकथन गलत है, कारण इसका सही होगा। आंसर हो जाएगा 90 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं यहाँ से। भंडारा किधर होगा, मैग्नीज का, ठीक है। नेलोर आपका हो जाएगा भ्रग। दिल्ली राजहरा ये हो जाएगा आपका लोवेस का। और राखा खान आपको हो जाएगा तांबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करने। अनसान नगर को चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। पहली बात 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि चीन का अनसान शहर लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए विकास के कारण पर चीन की इस्पात राजधानी कहलाता है, जबकि सेन्यांग शहर चीन का शहर है ये चीन का पीटर्सबर्ग कहलाता है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी गलत है, दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है। आंसर क्या होगा 92 का दोनों गलत है, डी। 93 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है परियोजना और यहाँ पे इसका नदी दे रखा है। पहला यहाँ पर दे रखा है इसमें थीन बांध परियोजना आपको हो जाएगा कहाँ पर, पंजाब में रावी नदी पर है, ठीक है, रावी नदी पर पंजाब। उसके बाद है कोल्डम परियोजना आपको हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर, ठीक है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। और कालागढ़ बांध परियोजना ये आपको हो जाएगी उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का A1, B2, C3, D4। तो 93 का आंसर सी यहाँ से सही है। 94 नंबर है, अनुकमण की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूडेशन से क्या तात्पर्य होगा। न्यूडेशन से तात्पर्य अनुकमण की जो विभिन्न प्रक्रियाएं, न्यूडेशन से तात्पर्य कि नवीन समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान पर प्रदान करने की यहाँ पर प्रक्रिया एक तरह से, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। तो यहाँ से बी जो है नवीन समुदाय में आगमन हेतु जो खाली स्थान है वो प्रदान करने की एक प्रक्रिया को दर्शाता है, ये प्रक्रिया को बताता है, ये इसका तात्पर्य होता है, ठीक है। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट है। 95 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक यहाँ पर विश्वासघाती कहते हैं, यहाँ पर भारत की नहीं, ठीक है, याद रखना है। पूर्व का लंदन कहा जाने वाला कोलकाता बंदरगाह इसी नदी के तट पर स्थित है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 95 की आंसर यहाँ से सी स्टेटमेंट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ध्वनि प्रदूषण विनिमय और यहाँ पर नियंत्रण नियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उपयुक्त पर्यावरण संबंधित में भारत सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख अधिनियमों को उनके लाए जाने वाले वर्ष के कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। कौन कौन से वर्ष कब कब लाया गया था, देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको हो जाएगा क्या, पर वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तीसरा वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, ये कब होता है 1972 में। उसके बाद आएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 मतलब 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। तो
ये आपका चौथा आ जाएगा, 3 2 4 हो गया, ठीक है, ऐसे करके आ रहे हैं। और उसके बाद आपका आ जाएगा पहला ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण, ये हो जाएगा आपका कब, 2000 में। तो मतलब पहली बात ये हो जाएगी, 3 2 4 1 करके आंसर होगा, 3 2 4 1 मतलब सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 96 का, ठीक है। 97 नंबर है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ये भारत में स्थित एक लैगून झील है। पहली बात क्या होगी, 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बता रहा है। दूसरा, इस झील के पूर्व तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। सेकंड बात ये बता रहे, तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या, ये इसे भारत की सबसे लंबी झील बनाता है, राइट, तो याद रखना है। तो जो आंसर हो जाएगा 97 का बी स्टेटमेंट, ये बात कर रहा है वेम्बनाड की, राइट, वेम्बनाड यहाँ पर इसकी करेक्ट आंसर होगा 97 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अपने स्थान पर ध्रुव से तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान पर अक्षांश स्थान जान सकते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर एक ही रेखा पर स्थित होता है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसको मापकर अक्षांश जान सकते हैं। सेकेंड बात है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर दोनों अलग अलग रेखाओं में स्थित है, गलत है, अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि ऊपर एक ही रेखा पर स्थित है, अलग अलग नहीं स्थित है। सिर्फ इसकी पहली बात यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा 98 का करेक्ट आंसर, एक बात इसकी सही है। 99 नंबर है, डार्ट प्रणाली क्या होती है, डार्ट प्रणाली क्या है बताना है इसके बारे में। देखो, जो डार्ट प्रणाली है ये एक सुनामी रिपोर्टिंग की उन्नत चेतावनी प्रणाली होगी, ठीक है, सुनामी जो रिपोर्टिंग करती है उसके यहाँ पर एक उन्नत चेतावनी प्रणाली होगी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डार्ट का फुल फॉर्म होगा डीप ओशियन असेसमेंट एंड यहाँ पर रिपोर्टिंग सुनामी, यहाँ पर सुनामी की जो डीप करके यहाँ पर रिपोर्ट को उन्नत करेगी, है ना, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर देगी इसकी जो चेतावनी। तो आंसर हो जाएगा 99 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। पहली बात है, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर IUCN की रेड डाटा बुक में गंभीर संकटापन्न प्रजातियों को जो पिंक पृष्ठ है उस पर दिखाया जाता है, गुलाबी पृष्ठ पर दिखाया जाता है, तथा यहाँ पर इनके संरक्षण उपाय के लिए यहाँ पर जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं और उन्हें गुलाबी पृष्ठ को हरे पन्ने को स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी क्या होगी, करेक्ट है, और दूसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि जो मैंने बताया आपको गंभीर संकटापन्न जीवों उसको रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों पर दिखा जाता है, ये भी बात करेक्ट है, और पहली बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, राइट, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी यहाँ से 100 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के परिप्रेक्ष्य में विचार करना है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस जुरेसिफ युग से मध्य से जुड़ा हुआ है। पहली बात, 101 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं, ये क्रम चट्टानों के निर्माण के ऊपरी जो कार्बोनिफेरस जो जुरेसिक युग होता है उसके मध्य हुआ था, ठीक है। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, इसमें क्या बोला अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें जीवों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, और इनका विस्तार जो है ये दामोदर घाटी, महानदी घाटी, ठीक है, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी और तथा कश्मीर की दार्जिलिंग, कश्मीर और दार्जिलिंग में जो सिक्किम तथा असम में पाई जाने वाली इन चट्टानों का निर्माण घाटियों और नदी के एकत्र होने वाले जो पदार्थ हैं उसमें से हुआ था। भारत का करीब यहाँ पर मान सकते हो 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बालू का पत्थर, चीका, मिट्टी और लिग्नाइट भी यहाँ पर मिलता है, तो काफ़ी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसकी। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसकी बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दूसरी बात यहाँ से गलत थी, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, तो ए यहाँ से करेक्ट है 101 का, ठीक है। जो मैंने बातें बताई उसको यहाँ से नोट कर लेनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो आप ये पेपर सॉल्व किया करो तो एक A4 पेपर लेकर बैठो, जो भी टेस्ट पेपर चल रहा है उसको लिखो, साइड में लिखते रहो पॉइंट्स, उसके जो आपको चीज़ें नहीं आती हैं वो आप पॉइंट नोट करते रहो, ठीक है। बाद में अपना जितने भी पेपर हो जाएंगे सबका एक पूरा ऐप स्टेपल करके कॉपी नोट टाइप में बन जाएगा, उनको डिवीजन कर लोगे तो आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे, ठीक है। तो 101 का आंसर ए करेक्ट है। 102 नंबर, इसमें बोले एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताएं में होने वाली स्पष्ट जो विभिन्नताएं जिसके कारण होती है, ये सिद्धांत क्या कहलाता है, ये सिद्धांत कहलाता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ठीक है। एक नई प्रजाति या एक नई जाति की अचानक यहाँ पर एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है, ये सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हालैंड के पदपशास्त्री
ह्यूगो डी विरिज ने किया था, या ह्यूगो डी विरिज ने किया था, ऐसे करके देख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 102 का सी यहाँ से करेक्ट है। 103 नंबर है अभिकथन ए और कारण आर। जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पतिक अंशों की कमी होती है और फिर भी ये अधिक उपजाऊ होती हैं। पहली बात 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, क्योंकि भारत में जलोढ़ मिट्टियाँ भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है इनका। ये लगभग मतलब 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। इस प्रकार ये भारत के लगभग 45.6% भाग पर विस्तृत हैं। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पतिक अंशों की कमी होती है, फिर भी यहाँ पर उपजाऊ होती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सही है। दूसरा बोला है नदियों यहाँ पर नदियों के प्रकार के सेल चूर्ण बहाकर ले आते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत से रासायनिक तत्व मिल जाते हैं। इससे यहाँ पर इनको क्या होता है, उपजाऊ बन जाती है ना। तो क्या होगा सेकंड बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका कारण है कि यहाँ पर नदियाँ कई प्रकार के सेल चूर्ण बहाकर ले आती हैं, जिससे यहाँ पर जो ये बहुत मात्रा में इनको रासायनिक तत्व मिल जाते हैं और जिससे ये उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, पहले से उपजाऊ नहीं होती है, याद रखना है। क्वेश्चन आपको घुमा कर दे देगा, क्या बोलेगा कि यहाँ पर ये पहले से ये मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ पर जो नदियों के बहाव के कारण पे कुछ और यहाँ पर रासायनिक तत्व आकर इसको और उपजाऊ बना लेते हैं। तो गलत हो जाएगा बात, क्योंकि पहले उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन जो कण आके आते हैं, केमिकल तत्व जो आते हैं, उससे यहाँ पर उपजाऊ होती है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। पूछने का दोनों का तरीका अलग अलग है, ठीक है, याद रखना है। आंसर 103 का एक करेक्ट है। 104 नंबर है सोलास के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है देखते हैं। ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय वन होता है। पहली बात 104 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 104 का जो स्टेटमेंट रहेगा गलत है। सोलास क्या होता है, 16 वन की बात कर रहा है, SOLA, ठीक है, SOLA 16 वन। तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई और जो पालनी पहाड़ियाँ हैं उस पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास वन या 16 वन के नाम से जानते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में यथा जो होते हैं आपके, जैसे कि मग्नोलिया, लेरस, ठीक है, सिनकोना, वेटल, आर्थिक इनका महत्व होता है। और यहाँ पर ये क्या होती है, ये अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय वन है, बात सही है। तो सिर्फ दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर बी। 105 नंबर है बर्नपुर, पश्चिम बंगाल लौह इस्पात कारखाने के संबंध में विचार करना है। इस कारखाने को लौह अयस्क की प्राप्ति छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा के केंझर से होती है। पहली बात 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बर्नपुर लौह इस्पात केंद्र की स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल में की गई थी। सेकेंड बात है इसी कोयले की आपूर्ति झरिया और रानीगंज की खानों से की जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो आपूर्ति छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा के केंझर से की जाएगी, राइट। तीसरी बात है इसे जल की उपलब्धता और गंगा नदी की हुगली नदी से, मतलब इसे जल की उपलब्धता गंगा तथा हुगली नदी से हो जाती है। ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो देखो यहाँ पर जो कोयले की बात है, कोयले की बात हम लोग ने यहाँ पर कर रही है, तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट ऊपर बताया था वही बात आपको नोट करना है। कौन सा, लौह इस्पात वाला, ठीक है, कोयले वाला यहाँ पर दिया है, लौह इस्पात को और नोट करना था, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी बात है जल की उपलब्धता वाला, तो ये भी आंसर स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसे जल की प्राप्ति दामोदर, बरार, जो बराकर नदी है उससे की जाती है, और इसका मुख्य बाजार कोलकाता होगा, ठीक है। तो यहाँ से हुबली और यहाँ पर गंगा, तो गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 105 का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 1 और 2। तीसरी बात इसकी गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 106 है अभिकथन ए और कारण आर। देखते हैं यहाँ से माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में विद्यमान होती हैं। पहली बात 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व दबाव बल में अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे होते हैं, राइट। यही कारण है कि यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट में कंचनजंगा जो जैसी यहाँ पर ऊंची पर्वत श्रृंखला पूर्वी हिमालय की विद्यमान होती हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से सही है, ठीक है, और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। 107 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है ज्वालामुखी और इसकी स्थिति। देखते हैं पहला बोल रहा है यहाँ से लेस्कर क्या होगा, लेस्कर आपको हो जाएगा यहाँ से लेस्कर ज्वालामुखी मिनी ज्वालामुखी चिली है ना, मध्य यहाँ पर देखो जो हो जाएगा आपका इसका, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा पूछे इसमें कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं कर रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो लेस्कर जो है ये चिली, ये सही बात है। उसके बाद पोपो कैपिटल मैक्सिको, पोपो कैपिटल आपको क्या हो जाएगा मैक्सिको, तथा यहाँ पर कराकटुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, ये बात सही है।
और जो पिको डिटिडे ये कैमरून में, ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर पिको डिटिडे नामक ज्वालामुखी स्पेन के किनारे द्वीप पर स्थित है, ना कि कैमरून में। तो 3 बात करेक्ट है, चौथी बात डी वाली यहाँ से गलत हो जाएगी। 108 नंबर है, यहाँ पर कोयला खदान दे रखा है, यहाँ पर इसकी अवस्थिति रखी है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बोला 108 में उमरिया, उमरिया आपका हो जाएगा सोन घाटी में। ठीक है, कर्णपुरा, कर्णपुरा आपका दामोदर घाटी में हो जाएगा, सॉरी दामोदर घाटी। आगे बोला है सिंगरेनी, सिंगरेनी जो आपका है ये गोदावरी घाटी पर, और तालचेर, तालचेर आपका महानदी पर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 108 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही मैच करा, 2413 यहाँ से सही आंसर है। 109 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियां अपेक्षाकृत नहीं की जा सकती हैं? आंसर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर गंगा का जलोढ़ मैदान, क्योंकि भारत में परिक्षिप्त जो बस्तियां हैं अथवा उनकी जो एकाकी बस्तियां हैं, सुदूर जंगलों में कुछ झोपड़ियां और यहाँ पर पल्ली अथवा पहाड़ियों के ढालों पर खेती के रूप में दिखाई जाती हैं। ठीक है, और ये गंगा का जलोढ़ मैदान दैनिक जीवन की संसाधन संपन्न होता है, अतः यहाँ पर जो परिक्षिप्त बस्तियां होती हैं अपेक्षाकृत नहीं की जा सकती हैं। आंसर हो जाएगा 109 का, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। 110 नंबर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, पहला बोल रहा है कि यहाँ पर इन्हें जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका 10वें का करेक्ट है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। ये वर्षा वन क्षेत्र विश्व का लगभग 13% भूभाग को यहाँ पर क्या करता है, ये विस्तृत और परंतु उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को लेकर के यहाँ पर विविधता का भंडार मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर संसार का 50% से अधिक ज्ञात स्पीसीज विद्यमान होती है। तो क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है, ये वन क्षेत्र विश्व के लगभग 13% भूभाग पर विस्तृत है, अभी मैंने आपको बताया, राइट, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इन वर्षा वनों में संसार के 60% से अधिक जो प्रजातियां स्पीसीज विद्यमान है, अभी मैंने बताया आपको कि 50% से अधिक, 60% से नहीं, तो सिर्फ 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी स्टेटमेंट यहाँ से 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 111 देखते हैं। 111 यहाँ से, भारत में जो भारत के जंगलों के संबंध में देवराय काबू और डवारा कड़ू ये क्या है? देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक यहाँ पर पवित्र उपवन होंगे। ठीक है, पवित्र उपवन या पवित्र वन वह क्षेत्र होते हैं जिसमें यहाँ पर विशेष रूप से धार्मिक महत्व होता है और ये किसी विशेष संस्कृति से संबंधित होते हैं। दुनिया भर की जो विभिन्न संस्कृतियां ऐसे उपवन में पाए जाते हैं जहाँ पर भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 है, उसके तहत लागू होने के बाद इन उपवन को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो गया था। ठीक है, एक बात और कि यहाँ पर जो इन पवित्र उपवन है इसमें यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश और केरल में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, मेघालय, महाराष्ट्र जैसे यहाँ पर अन्य स्थानों पर भी पवित्र उपवन पाए जा सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में पवित्र उपवन को देवराई कहा जाता है और ये मुख्य रूप से पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर में पाए जाते हैं। तो ये सब बातें कुछ आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 112 में आते हैं। भूकंप और उनकी जो माप है उसके संबंध में विचार करने का कौन सा सही होगा? ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है जो ये गलत है, क्योंकि मर्केली जो मर्केली स्केल जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि मर्केली स्केल भूकंप की तीव्रता यानी जल जो यहाँ पर इसके प्रभाव उसको देखेगा, उसको मापेगा, जबकि यहाँ पर रिक्टर स्केल इसकी जो परिमाण है स्रोत उसमें जारी करता है, उसको मापेगा, तो गलत हो जाएगा। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 1 से 12 तक के मानों को व्यक्त करती है। सेकंड भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिक्टर स्केल तीव्रता को नहीं बल्कि यहाँ पर उसके परिमाण को मापती है। क्या मापती है? इसके परिमाण को मापती है, ना कि इसकी तीव्रता को। विवर्तनिक भूकंप भ्रंशस्थल पर चट्टानों को खिसकने के कारण आते हैं। तीसरी बात सही, क्योंकि विवर्तनिक भूकंप दोष जो होते हैं दिखाओं के साथ जमा तनाव रिलीज होने के कारण यहाँ पर चट्टानों के फिसलने से उत्पन्न होते हैं, तो ये बात इसकी सही है। चौथी बात, पी तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ा होता है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र, पी तरंगों, यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पे होगा एस तरंग होगा। स्टार्टिंग में एस होगा ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा? एस होगा, मिस्टेक से लिखा है थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे? एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ा होता है। तो क्या ये बात गलत है? क्योंकि अगर पी लिखते ना, पी लिखते यहाँ यस लिखते तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ यस लिखेंगे, पी लिखेंगे तब गलत होगा, तभी हमारा स्टेटमेंट सही आएगा, है ना। तो यहाँ पे एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ा होता है, ये बात गलत है, क्योंकि एस तरंगे तरल पदार्थ जैसे कि पृथ्वी, बाहरी क्रोड उससे गुजर नहीं सकती हैं, जबकि पी तरंगे इससे गुजर सकती हैं और हालांकि वे अपरिवर्तित हो जाती हैं। तो की पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। आंसर क्या हो जाएगा? 112 का सही पूछा था, तो आप जान सकते हो कौन सा सही होगा। सी नंबर सही है।
113 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है। पहली बात, 113 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, ये गलत है। पहली बात यहां से गलत, क्योंकि यहां पर जो वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। क्या करती है, उसके तापमान से निर्भर करती है, और गर्म हवा अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है, जबकि यहाँ पर ठंडी हवा कम जलवाष्प धारण करती है। इसी कारण ये उच्च तापमान पर वायु के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिससे यहाँ पर अधिक जलवाष्प और गैसीय रूप में बनी रह सकती है। तो ये बात सही हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात क्या है, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर सूर्य आर्द्रता भिन्न भिन्न होता है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण आर्द्रता किसी निश्चित मात्रा में वायु की उपस्थिति जलवाष्प के कुल द्रव्यमान को दर्शाती है। ये पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि ये तापमान ऊंचाई और जल निकाय जैसे महासागर, झील, नदी, इनकी निकटता पर निर्भर करती है। और तटीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूर्ण आर्द्रता अधिक हो जाती है, जबकि यहाँ पर रेगिस्तानी और ध्रुवीय क्षेत्रों में ये कम पाई जाती है। तो कुछ की पॉइंट आप इसके नोट कर सकते हो, जो मैंने बोला था A4 पेपर लेके बैठो, और कुछ की पॉइंट आप इसके नोट करते रहो एक्स्ट्रा जो होते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ से सेकंड करेक्ट है, केवल 2 सही है, बी यहाँ से आंसर है। 114 नंबर क्वेश्चन है 114, ओस के निर्माण के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। ओस तब बनती है जब हवा का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। पहली बात, 114 को जो पहली बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि ओस तब बनती है जब नम हवा ठंडी सतह के संपर्क में आती है, न कि हिमांक से नीचे चली जाती है, तो गलत हो जाएगा, और अपने उसांक से ठंडी हो जाती है। अगला बोला है, ओस तब बनती है जब उसांक बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। तो ये भी बात क्या है, ये बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, जिससे जलवाष्प संग्रहित होकर पानी की छोटी बूंदें धारण कर लेता है, और उस बनने के लिए आवश्यक होता है कि उसांक तापमान हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। यदि तापमान 0 डिग्री नीचे चला जाता है तो ओस के बजाय पाला बनने लगता है ना, फ्रॉस्ट। तो आंसर क्या होगा, 14 का करेक्ट आंसर बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, 115 नंबर है, पर्यावरण और पारिस्थितिक संबंध में खड़ी फसल के संबंध में विचार करना है। ये किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा होती है। पहली बात, 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर में एक विशेष समय पर जीवित पदार्थ का एक यहाँ पर निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे यहाँ पर खड़ी फसल कहा जाता है। खड़ी फसल केवल खदानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यहाँ पर इसे उस वातावरण में मौजूद सभी जीवित जीवों का कुल सूखा बायोमास भी होता है। ठीक है, तो पहला गलत होगा, इसे जीवित जीवों के द्रव्यमान के संबंध में मापा जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर खड़ी फसल को जीवित जीवों की द्रव्यमान बायोमास या किसी इकाई के क्षेत्र में इसकी संख्या के रूप में मापा जाता है। किसी प्रजाति का बायोमास ताजे या सूखे वजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओनली 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 116 नंबर है, फास्फोरस चक्र के संबंध में विचार करना है। चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार होती हैं। पहली बात, 116 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस जैविक झिल्लियों, न्यूक्लिक एसिड और सेलुलर ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का एक यहाँ पर महत्वपूर्ण घटक होता है। जानवरों को भी यहाँ पर इस तत्व में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, खासकर खोल, हड्डी, दांतों को लेकर के बनाने के लिए फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानें होना, जिस पर फास्फेट रूप से यहाँ पर इसमें फास्फोरस पाया जाता है। जब चट्टानें घुलती हैं तो इनमें कुछ फास्फेट मृदा घोल जैसे जो घुलकर पौधे जड़ों में अवशोषित हो जाते हैं, और जो शाकाहारी अन्य जानवरों को लेकर फास्फोरस प्राप्त करते हैं। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, फास्फोरस का आदान प्रदान मुख्य रूप से जीवों और यहाँ पर पर्यावरण के बीच शोषण के माध्यम से होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि कार्बन चक्र विपरीत फास्फोरस का शोषण के माध्यम से वायुमंडल में कोई रिलीज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन फास्फोरस चक्र के बीच 2 प्रमुख अंतर होते हैं। पहला, वर्षा के माध्यम से फास्फोरस का वायुमंडल में इनपुट कार्बन के मुकाबले काफ़ी कम होना, और दूसरा, जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का जो गैसीय आदान प्रदान है वो नगण्य होना, न के बराबर होना। ठीक है, सिर्फ पहली बात करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 117 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण प्रकार के प्रदूषण के स्रोत माने जा सकते हैं। विकिरण प्रदूषण के दो यहाँ पर कारण हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानवजनित, है ना, मानवजनित। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 117 का ये हो जाएगा, एक तो ब्रह्मांडीय विकिरण, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा पराबैंगनी विकिरण, ये भी करेक्ट है। तीसरा परमाणु हथियार, चौथा रेडियोधर्मी पदार्थ, सभी। तो चारों यहाँ से क्या होगा, 117 में विकिरण के प्रदूषण के स्रोत माने जा सकते हैं। 117 का आंसर यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से 117 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण को मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक जो संसाधन उसके रेडियोधर्मी पदार्थों या उच्च ऊर्जा कणों के निष्कासन के रूप में परिभाषित करते हैं, चाहे वो यह दुर्घटनावश हो या जानबूझकर। ये किसी विशिष्ट वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों को अनियंत्रित प्रसार होता है।
याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 118 है, माइकोराइजा के संबंध में विचार करना है। ये शैवाल और जीवाणु के बीच एक यहाँ पर सजीवी संबंध होता है। पहली बात, 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइकोराइजा एक यहाँ पर सजीवी संबंध है जो हरे पौधे और कवक के बीच बनता है। इस संबंध में पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शर्करा जैसे जो कार्बनिक अणु है उसको उत्पन्न करेगा और इसमें कवक प्रदान करेगा, ताकि यहाँ पर कवक पौधे को मृदा जल से और यहाँ पर खनिज पोषक तत्व के माध्यम से फास्फोरस प्रदान करता रहे। ठीक है। दूसरी ओर लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो शैवाल या सैन्य जीवाणु और यहाँ पर कई कवक प्रजातियों को लेकर के सजीवी संबंध बनाता रहता है। पहली बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है। दूसरी बात है, माइकोराइजा मेजबान पौधे की फास्फोरस और नाइट्रोजन अवशोषण की मदद करता है। सेकेंड बात से, क्योंकि माइकोराइजा फास्फोरस और नाइट्रोजन की अवशोषण में मेजबान पौधों की मदद करेगा, जो पौधों के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ये जड़ के क्षेत्र को बढ़ाना और उनसे पौधों को पोषक तत्वों को पानी तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जो एक अन्यथा उपलब्धता को मतलब जो अवसर को दर्शाता है। ठीक है। तो सेकेंड बात इसकी करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। 118 का आंसर बी। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके संबंधित होगा। पहली बात है, पहले यहाँ से ये बोला है प्रकाश ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल का अवशोषण। पहली बात सही है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये भी बात करेक्ट है। अब पानी के जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजन करना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स को अपचयन, तीनों बातें यहाँ से क्या होगी करेक्ट है, जो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित होगा। ठीक है। 19 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में से कौन से बायोप्लास्टिक के प्रकार होंगे। इनमें से कौन से बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं, आंसर हो जाएगा एक तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनाइड, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा पॉलीलैक्टिक एसिड ये। लेकिन यहाँ पर जो पॉलीएथिलीन जो टेप्थलेट है ये यहाँ पर इसमें क्या होगा प्लास्टिक के प्रकार नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉलीएथिलीन जो टेरेफ्लेथेट होता है ये यहाँ पर एक सिंथेटिक फाइबर होता है, राल होता है, जो यहाँ पर पॉलीएस्टर परिवार का सदस्य होता है और ये बायोप्लास्टिक नहीं होता है। 1 2 सिर्फ यहाँ से इसका जो बायोप्लास्टिक है वो करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर स्टेटमेंट यहाँ से सही है। बायोप्लास्टिक उन प्लास्टिक को कहा जाता है जो पेट्रोलियम के बजाय जैविक सामग्री जैसे मक्का, गेहूं, गन्ना या अन्य पौधे से बनते हैं। ठीक है। और बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल होते हैं, यानी यहाँ पर प्राकृतिक रूप से अपघटित हो सकते हैं। याद रखना है किसको कहते हैं, दोनों बातें करेक्ट है, तीसरा गलत होगा ए। 121 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मैच करना देश और पुराना नाम। पहली बात है यहाँ पर दे रखा है घाना, घाना का हो जाएगा आपका गोल्ड कोस्ट। ठीक है। अगला जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे द रोडेशिया, ठीक है। आगे हो जाएगा आपका थाईलैंड, थाईलैंड का हो जाएगा श्याम। ठीक है। ये अगला हो जाएगा इथियोपिया, इथियोपिया का हो जाएगा एबिसिनिया। राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का यहाँ से सही आंसर ए करेक्ट है। 3 4 1 2। 122 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 को फिर से मैच करना है, भौगोलिक स्वरूप और यहाँ पर इसका देश दे रखा है, देखते हैं। पहला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा ग्रेट कैनियन, ग्रेट कैनियन आपको हो जाएगा यूएसए अमेरिका। लेक विनिपेग कनाडा और दक्षिणी अल्पस हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का यहाँ से बी कथन 1423 सही आंसर है। 123 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। 123 नंबर में मैचिंग करने को दे रखा है, यहाँ पर कोड दे रखे हैं सागर और देश में। ठीक है। कृष्ण ब्लैक सागर, तो यहाँ से क्या होगा ये हो जाएगा आपका ये बुल्गारिया। ठीक है। लाल सागर आपका हो जाएगा इरिट्रिया। पीस सागर चीन और बच्चा कौन सा कैस्पियन सागर आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। करेक्ट आंसर 123 का सी करेक्ट है। 1324। 124 नंबर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित डाफला मिरी अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ किस हिमालय का भाग होंगी। आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर शिवालिक हिमालय का भाग है ये। ठीक है। 125 है, मैच करते हैं फिर से। लखवर व्यासी परियोजना, लखवर व्यासी जो परियोजना हो जाएगी ये यमुना पर हो जाएगी। ठीक है। 4 अलमाटी परियोजना ये कृष्णा नदी पर, और जयकवाड़ी परियोजना
जेकडे परियोजना गोदावरी नदी पर, और फरक्का परियोजना हो जाएगी आपकी गंगा नदी पर। आंसर क्या होगा? 125 का बी करेक्ट है। 126 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण को विवरण करती है। पहली बात, 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि विविधता को मापने के दौरान जो दो मुख्य कारक होते हैं, समृद्धि और समता, इस पर ध्यान दिया जाता है। प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समता दोनों ही क्या होती है? परिस्थिति तंत्र की जैव विविधता को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होती हैं। ये दोनों कारक किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों का वर्णन करते हैं। पहला करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से प्रजाति समृद्ध मतलब एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रजाति समृद्धि होती है ये किसी परिभाषित क्षेत्र के बाहर प्रजातियों की कुल संख्या होती है। समानता प्रजाति समृद्धि एक विशिष्ट परिस्थिति तंत्र में प्रजातियों की संख्या की गणना करती है। हालांकि ये परिस्थिति तंत्र में प्रजातियों की प्रचुरता के विवरण नहीं देती है, बल्कि नमूनाकरण समझ और उनकी प्रजातियों को समृद्धि को मापना संभव करती है। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 126 का सी यहाँ से सही आंसर है। 127 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जैविक ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में निकायों में यूट्रिफिकेशन का एक संकेतक होता है। पहली बात, यूपीपीसीएस इस टाइप का पहले क्वेश्चन पूछ चुका है बीओडी पर। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैविक ऑक्सीजन जो डिमांड होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वह मात्रा जो यहाँ पर एरोबिक जैविक जीव के द्वारा किसी दिए गए पानी के नमूने मौजूद कार्बनिक पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर और निश्चित समय तक तोड़ने के लिए आवश्यक घुली हुई ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, और ये जो इसलिए यहाँ पर बीओडी अप्रत्यक्ष रूप से जल निकाय में यूट्रोफिकेशन की सीमा को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जलीय जीवन होता है इसकी जल की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखता है, उससे मदद करेगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, बीओडी में वृद्धि का मतलब होता है कि जल में निकाय में उच्च अकार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति होना। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बीओडी में जो पानी के कार्बनिक अपशिष्ट को हटाने को लेकर के आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा की माप होती है, जो अरेबिक जीवाणु द्वारा अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग करती है। इसलिए उच्च बीओडी का मतलब होता है कि उच्च कार्बनिक प्रदूषण की उपस्थिति न होना, ना कि मतलब उपस्थिति है ना कि यहाँ पर अकार्बनिक प्रदूषण की। तो ये बात गलत होगा, कार्बनिक प्रदूषण की नहीं होगी। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। 127 का ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 128 है, कथन ए, अभिकथन ए और कारण महासागर का अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों के लिए हानिकारक होता है। पहली बात, 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, अम्लीकरण के बढ़ने से कैल्शियम कार्बोनेट के उत्पादन दर में कमी आती है। ये बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है, ये यहाँ से सही आंसर है। 129 है, फोटोकेमिकल स्मॉग के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला इसमें ये एक ऑक्सीकरण करने वाला धुंध होता है। पहली बात 123 का और 129 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषक से बना होता है। सेकेंड बात भी ऐसी इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी उत्पन्न हो सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, और वे प्रदूषक सौर बैगनी परावैगनी विकिरण उसकी क्रिया को लेकर प्रदूषित हवा में उत्पन्न कर सकते हैं। जो पहला दूसरा ऐसा करेक्ट होगा, तीसरी बात इसकी गलत हो जाएगी। 12 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 129 का सी स्टेटमेंट सही है। 31 नंबर, मरमरा सागर की सीमा स्पर्श करती है किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का, यहाँ से ये स्पर्श करती है तुर्की से। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जो मरमरा सागर है ये पूर्ण रूप से तुर्की से घिरा हुआ है। 131 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है। एक प्रवाल द्वीप है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है, क्योंकि नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ भारत की सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित है। सेकेंड बात यहाँ बोल रहा है कि सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश होकर प्रवाहित होती है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद सिंधु नदी केवल लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश होकर गुजरेगी। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से। अच्छा, पूछा क्या है? पूछा कौन सा गलत पूछा है ना? गलत पूछा तो 2 सही है, सही पूछता तो एक करेक्ट होता। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा 132। मई 2025 में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थानीय निकाय भारत में प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी निकाय बना था?
आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर गाजियाबाद नगर निगम, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसने इस बॉन्ड के तहत कुल 150 करोड़ की पूंजी जुटाई गई थी। 133 नंबर है 133, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, पहलगाम हमले के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB का पुनर्गठन किया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, आलोक जोशी इस बोर्ड का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों सही है, सी। 134 है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजिनियाम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह बंदरगाह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर ये इसका उद्घाटन किया गया था। यह बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, यह भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, ये बात करेक्ट है, ओनली 2 बी करेक्ट हो जाएगा। 135 है, कौन सा प्रोजेक्ट सिक्योर के संबंध में सही बताता है। आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर सी, मतलब दोनों बातें, मतलब मई 2025 में परियोजना को प्रारंभ इंग्लैंड के वेमाउथ से किया गया था, बात सही है। और दूसरी बात है, इस परियोजना का उद्देश्य महासागर की जो प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण क्षमता को बढ़ाना होगा। यहाँ पर सिक्योर के तहत यहाँ पर एक बता सकते हो बात, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट सिक्योर इनमें से कौन सी बात, ऐसे नहीं, इनमें से 2 बातें आपको बता देगा, ये किसकी बातें कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रोजेक्ट सिक्योर की, या प्रोजेक्ट सिक्योर क्या है ना, ऐसे करके बोल सकता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन घुमा सकता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक है ये। 136 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोल रहे हैं 72 या 72 में मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका आयोजन मई 2025 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगा, पहला आंसर स्टेटमेंट 136 का जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा, ये बोला दक्षिण कोरिया कि ओपल सुचाता चुआंग सरी ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। सेकंड पॉइंट यहाँ से गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में यहाँ पर जो मई 2025 में हैदराबाद में तेलंगाना में आयोजन किया गया था, इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और थाईलैंड की ओपल सुजाता चौंगसरी ने प्रतियोगिता जीती थी। ठीक है, कहाँ की, थाईलैंड के, जो बात गलत हो जाएगी। इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बात सही है। तो 1 और 3 करेक्ट है, 36 का आंसर सी। 137 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 सूची 1 और सूची 2 संवाद, और यहाँ पर इसका स्थान है, देखते हैं। पहला यहाँ से 22वां सांग्री ला संवाद, ये कहाँ पर होगा, सिंगापुर में। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन बी नंबर, तो यहाँ से हो जाएगा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आपका रोटरडैम। अगला है सागरमाथा संवाद, सी नंबर हो जाएगा काठमांडू। और अगला है ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ये हो जाएगा आपका कहाँ, कुदुसाम्बे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का, ये यहाँ से सही बात है। 138 है, मई 2025 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में विचार करना है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान नॉर्वे का रहा है। पहली बात 38 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, इस सूचकांक में भारत का स्थान 151वां रहा है, ये भी बात यहाँ पर सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दोनों बातें यहाँ से क्या है, करेक्ट है। 138 का आंसर सी यहाँ से सही है। 139 है, मई 2025 में लॉन्च की गई अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली एक AI एंकर न्यूज एंकर है। पहली बात 139 का पहला करेक्ट है, सही बात है। और यहाँ पर पहली क्षेत्रीय भाषा वाली AI न्यूज एंकर होगी, पहली बात सही है। दूसरा है, इसको कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अंकिता असमिया भाषा में समाचार प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसे कर्नाटक सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि असम सरकार ने इसको लॉन्च किया था। असमिया है तो असम होगा, तो 1 यहाँ से करेक्ट है, दूसरा गलत है। पूछे गलत कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर गलत है, दूसरे स्टेटमेंट ए नंबर में। 140 नंबर है, मई 2025 में ला प्रेंस पखवार को यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया था। इस संबंध में विचार करना है। यह अखबार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गोवा से संबंधित है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। दूसरी बात है, इस अवार्ड की स्थापना 1977 में की गई थी, ये बात यहाँ से
ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर स्थापना इसकी की गई थी 1997 में। दोनों बातें यहाँ से 140 का करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। 141 है सूची 1 और सूची 2 नियुक्ति और व्यक्ति और यहाँ पर इसकी नियुक्तियाँ देखते हैं। अनीता आनंद, अनीता आनंद हो जाएगा यहाँ से विदेश मंत्री, कहाँ के, कनाडा के, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा है डॉक्टर अजय कुमार, ये क्या है, डॉक्टर अजय कुमार अभी हाल में न्यूज़ में थे, अध्यक्ष हैं कहाँ पर, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आशुतोष दीक्षित एकीकृत स्टाफ रक्षा CISC है ना, ये हो जाएगा। और हरवंश चावला अध्यक्ष हो जाएंगे किसके, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है, 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है। 42 हो जाएगा मई 2025 में कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। हार्ट लैम्प में निम्नलिखित में से किसका मार्मिक चित्रण किया गया था। आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर यहाँ पर चित्र किया गया जो ये दक्षिण भारत के मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में यहाँ पर इसका मार्मिक चित्रण किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो बानू मुश्ताक यहाँ पर लिखित पुस्तिका में उपन्यास हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 सम्मानित किया गया था। हार्ट लैम्प में दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का मार्मिक चित्रण करा गया। 143 है मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नवा आधिकारिक सदस्य बना है। आंसर हो जाएगा 143 का डी अल्जीरिया से करेक्ट आंसर होगा। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नवा आधिकारिक सदस्य बना है। NDB की स्थापना 2015 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी और यहाँ पे इसका 10 साल पूरा हो रहा है, 2025 में हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्या NDB। ठीक है, 144 क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के संबंध में विचार करना है। इस वर्ष यह पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, इस पुस्तक की लेखिका केरल कार्यकर्ता एवं वकील बानू मुश्ताक हैं, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर इस पुस्तक की लेखिका कर्नाटक की कार्यकर्ता एवं वकील बानू मुश्ताक है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं को लेकर के मानचित्रण बताया गया था इसमें। ठीक है, तो इस पुस्तक की लेखिका कर्नाटक की कार्यकर्ता एवं बानू मुश्ताक है, तो यहाँ से ये केरल की कार्यकर्ता नहीं होगी, इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा बात है इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को मार्मिक विवरण बताया गया है। सही बात है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा होगा, गलत तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा सी। 45 है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में विचार करना है। मई 2025 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में किया गया था। पहली बात क्या है, पहली बात 145 का आंसर स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर आसियान शिखर सम्मेलन के संबंध में ये बात यहाँ से गलत नहीं है, सही है, सही बात बोला क्योंकि यहाँ पर 2025 में इस सम्मेलन का आयोजन कोलालमपुर मलेशिया में किया गया था। सही बात है, गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक स्टेटमेंट दे रहा है इसमें, बाकी यहाँ से सही होगा, गलत नहीं होगा। दूसरी बात है इस सम्मेलन के मुख्य विषय वस्तु समावेशिता और स्थिरता होगी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो आसियान का शिखर सम्मेलन था इसके यहाँ पर मुख्य विषय जो थीम थी इसकी ये समावेशिता और स्थिरता थी। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा 145 का। सही पूछता तो सी होता, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है तो डी, मतलब वो कौन सा किसमें से गलत है, तो कोई गलत नहीं है, तो दोनों बातें सही है, इस वजह से यहाँ से आंसर डी होगा। बाकी दोनों जो बातें कर रहा है सही है। 146 है नोमैडिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्याभ्यास के संबंध में विचार करना है। मई 2025 में इस सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच किया गया था। पहली बात क्योंकि 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, इसका आयोजन उलन बटार मंगोलिया में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर इसका आयोजन उमराई मेघालय में किया गया, तो ये बात गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर उलन बटार मंगोलिया में किया गया था, ना कि मेघालय में। तो सिर्फ पहली बात करेक्ट है, आंसर 146 का ये सही है। 147 है मई 2025 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित विचार करना है। इस रिपोर्ट में भारत एवं श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बात 147 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसमें जो रिपोर्ट था इसमें यहाँ पर भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारत और श्रीलंका नहीं होगा। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ये रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी की जाती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्ट जो होती है UNDP द्वारा जारी की जाएगी। 2 और 3 बात करेक्ट है, सही पूछे सी और बी। ठीक है, 148 देखते हैं यहाँ से मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे पहला या भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI केंद्रित
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा नया रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्र, विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने की घोषणा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक तकनीकी का मानचित्रण को अग्रणी बनाना। ठीक है, बी करेक्ट होगा। 49 है, 149 नंबर क्वेश्चन। सूची को सूची 2 को मैच करना है। नवीनतम यहाँ पर जो नियुक्तियां हुई थी और यहाँ पर इसके जो व्यक्ति थे वो, पहला बोला विदेश मंत्री कनाडा, विदेश मंत्री कनाडा अनीता आनंद। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के कौन है? संजय जायसवाल। चांसलर जर्मनी के कौन है? ये फ्रेडरिक मर्ज। और यहाँ पर अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन है? ये हो जाएगा फ्रेडरिक आशीष खन्ना। करेक्ट आंसर 149 का ए करेक्ट है। 150 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। मई 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। पहली बात 50 का से पहला स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा कथन अभिकथन, ये करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया था, इसका उद्देश्य था कि संभावित जो बाहरी खतरे हैं इसके प्रति नागरिकों की सुरक्षा एजेंसी तैयार करना सुधारना होगा। ये भी बात इसकी करेक्ट होगी। दोनों बातें सही है, अभिकथन और कारण। आंसर हो जाएगा से एक स्टेटमेंट इसका सही है, ए इसकी सही व्याख्या करता है और दोनों सही भी है। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 3 DIS का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे UKT अपना चैनल है UPSC नॉलेज ट्रैक, इसका टेस्ट नंबर कल 1 देखेंगे UPPCS का। और यहाँ से जियोग्राफी का पेपर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके कल कवर कराए जाएंगे वो। तो एंड करते हैं से इसको। कोई डाउट है का नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और UPSC के लिए यहाँ पर जो PT65 के MCQs हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।